ये सोचो कि नूरे हिदायत का परचम जनाबे मोहम्मद ने कैसे उड़ाया, ये सोचो कि दफ्तों को कैसे उभारा, ये सोचो कि गिरदों को कैसे संभाला, ये सोचो कि क्या चीज थी जिसके बल पर अकेले खुदा के पैगंबर ने उठकर उलट दी थी ऐवान रूमा की मसनद, पलट दी थी सेहरा नशीनों की काया। वो जुरा सरापा और हिम्मत मुजस्सम और रातों का आबिद और दिन का सिपाही, ओ जिसने सियासत की जुल्फें सवारी, ओ जिसने फकीरी में की बादशाही। अगर उससे कुछ भी अकीदत है तुमको तो अपना वतीरा बदलना पड़ेगा, ज़बाने निफाको अमल से गुजर कर सदाकत के सांचे में ढलना पड़ेगा। खबर दे रहा है मोहम्मद का उसवा कि आसान नहीं है मुसलमान होना, बहुत इम्तिहानात दरपेश होंगे, बहुत सख्त राहों पे चलना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व उसल्ली व उसल्लिमु अला नबीनल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि नुजुमिल हुदा व क़ादतित तुक़ा। अम्मा बाद, अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तबारक व तआला क़रअ ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़स समावाति वल अर्ज़ बिअल्फ़ि आमिन फ़लम्मा समिअतिल मलाइका अल क़ुरआन फ़क़ालतिल मलाइका तूबा लिउम्मतिन तंज़िलु हादा अलैहा तूबा लिअजवाफ़िन तहमिलु हादा तूबा लिअल्सिनतिन ततकल्लमु बिहादा। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न फ़िल जन्नति ग़ुरफ़न युरा बुतूनुहा मिन ज़ुहूरिहा व ज़ुहूरुहा मिन बुतूनिहा। फ़क़ामल आराबिय्यु फ़क़ाल लिमन हिय या रसूलल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमन अताबल कलाम व अतामत ताम व अदामस सियाम व सल्ला बिल्लैल वन्नासु नियाम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैत व बारकत व तरहमत व तहन्ननत अला सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल क़द्र उलमाए किराम, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सामीन निज़ाम, बड़ी उम्मीदों से आई हुई मेरी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का लाख लाख एहसान और उसका शुक्र है कि हम सब आज ऐसी निस्बत पर इकट्ठा हैं कि जिस निस्बत के साथ दुनिया की कौमें नहीं, दुनिया की दीगर चीज़ें अगर जुड़ी हैं तो वो भी काबिल मुबारकबाद बन गई हैं। इसलिए आज की मजलिस की निस्बत कुरान की निस्बत पर है और जो लम्हा, जो घड़ी, जो सातें, जो वक्त हमारा कुरान के नाम पर गुज़र जाए, कुरानी निस्बत से हम वाबस्ता हो जाएं, दुनिया में भी कामयाबी का ज़रिया है और आखिरत में भी सुरखरुई हमारा मुक़द्दर बनेगी। अज़ीज़ान गिरामी, आज का ये इजलास एक छोटे से मदरसे और मकतब में हो रहा है जिसकी खस्ता हाली आप हजरात के सामने है और इसी तरह आपके मुल्क में पाए जाने वाले तमाम मदरसे, मकतब, कुरान की दरसगाहें, कुरानी तालीम की पाई जाने वाली वो जगहें जहाँ कुरान करीम पढ़ाया जाता है,
एक सरसरी निगाह डालेंगे तो उनकी कैफियत आपके सामने अलग अलग होंगी। जैसे इन मदरसों की कैफियत अलग अलग है, ऐसे इन मदरसों और मकतब के ताल्लुक से लोगों के नज़रियात अलग अलग हैं। बहुत से लोगों का नज़रिया ये है कि ये उलमा की पेट पालने का ज़रिया है। बहुत से लोगों का ये तसव्वुर है कि अगर ये मदरसे न होते तो उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा के बच्चों के पेट कैसे पलते। कुछ लोगों का नज़रिया ये है कि ज़िंदगी गुजारने के बहुत सारे तरीक़े हैं, उनमें से एक तरीक़ा ये भी है। बहुत से अच्छे और नेक लोग हैं जिनका तसव्वुर ये है कि हमारी नस्लों की, ईमान की ये मदरसे और मकतब हिफाजत करने वाले हैं। लेकिन अगर इन मदरसों की तारीख़ पर मुसलमान थोड़ी सी नज़र डाले तो इनकी अहमियत का शायद हमको और आपको अंदाज़ा हो। ये मदरसे किस मंजरनामे में, कौन से हालात थे, कौन सा वो मंजरनामा था जिसमें कायम होना शुरू हुए, अगर उस मंजर को देखें तो आपको शायद पता चले कि हमारी इस नई नस्ल और जनरेशन के लिए ये मदरसे, छोटे छोटे मकतब, ये कुरान की दरसगाहें कितनी ज़रूरी है। ये मदरसे, इसका मंजरनामा, एक नई तहजीब आपके मुल्क पर मुसल्लत हो रही थी। एक नया कल्चर, नई तहजीब, नई सकाफत ने इस मुल्क पर डेरा जमा रखा था। एक नए मजहब की उमंग और नस्लों को तबाह और बर्बाद करने की प्लानिंग चल रही थी। मुगलिया सल्तनत का चराग गुल हो चुका था, इक़्तिदार इस्लामी रुखसत हो चुका था, हालात नागुफ्ता बे हो चुके थे। सिर्फ दिल्ली शहर में 1000 मदरसों को बुलडोज कर दिया गया था। ये हालात थे उस मुल्क के जिस मुल्क में हम जीते हैं। और ऐसा इक़्तिदार, ऐसी हुकूमत जिसका हुकूमती सतह पर अगर नजरिया देखें तो उसकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबा करता था। उस हुकूमत ने इक़्तिदार पर आने के बाद सबसे पहली प्लानिंग और सबसे पहला स्कीम जो बनाई वो स्कीम थी कि अंग्रेजों की तरफ से बड़े बड़े पादरी बुलाए गए। और वो बड़े बड़े पादरी का मिशन ये था कि हमारी ये नस्ल जो अब वजूद पजीर हो रही है, जो अब बूढ़ी हो चुकी है, इस नस्ल के ईमान का सौदा किया जाए। इनके दिल में इस्लाम की हमीयत, इस्लाम की गैरत और इस्लामी अहमियत का खात्मा करके इनके दिल में एक नई तहजीब की मोहब्बत डाली जाए। इस मंजरनामे में बड़े बड़े पादरी बुलाए गए, स्कीम चलाई गई, फ्री में तुम्हें तालीम दी जाएगी, फ्री में तुम्हें पढ़ाया जाएगा, तुम्हें वजीफे दिए जाएंगे, तुम्हें ज़रूरत पड़ने पर इलाज किया जाएगा, तुम्हें कुछ न कुछ रकम दी जाएगी, तालीम के बाद तुम्हें नौकरियां भी दी जाएंगी। ये स्कीम चलाई गई। उस वक्त के अकाबिर उलमा, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, हजरत नानातवी अलैहिर्रहमा और आपके रुफ़क़ाए इज़ाम, उन्होंने देखा हमारी ये नस्ल जिसके बाप दादा ने जिंदगी भर इस्लाम की शुआओं को बुलंद किया, जिन्होंने जिंदगी भर इस्लाम की खिदमत की, जिन्होंने दीनी तबलीग का बेड़ा उठाया, जिन्होंने पूरी दुनिया में इस्लामी शुआओं का चर्चा किया, उनकी नस्लों को ईमान से महरूम कर दिया जाए, उनकी नस्लों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए, उनकी नस्लों को ईसाई बना दिया जाए, उन्हें इस इस्लामी तहजीब से नफरत पैदा कर दी जाए। इस मंजरनामे में वो अकाबिर खड़े हुए, उन्होंने ऐलान किया था अगर हुकूमत हुकूमती सतह पर फ्री में तालीम दे, फ्री में इनको पढ़ाए, फ्री में पैसे दे, तो अकाबिर खड़े हुए उस वक्त इन नस्लों के ईमान की हिफाजत के लिए, और उन्होंने ऐलान किया अगर ये फ्री में तालीम देंगे तो हम भी फ्री में तालीम देंगे, अगर ये पढ़ाएंगे तो हम भी पढ़ाएंगे,
हम इस कौम से एक एक आना चंदा करेंगे, एक एक रुपए भीख मांगेंगे, लेकिन अपने ईमान का और अपनी नस्लों के ईमान का सौदा नहीं करने देंगे। उस हमीयत और गैरत की बुनियाद पर, उस हमीयत और गैरत की बुनियाद पर हजरत नानातवी अलैहिर्रहमा की रूह ने तड़प करके उस सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जुमले को दोहराया था, अयन कुसुद्दीन वाना हई, मैं जिंदा रहूं और दीन में कतर ब्योत हो, मैं जिंदा रहूं, मेरी नस्लों को ईमान से तबाह बर्बाद कर दिया जाए, इसे होने नहीं दूंगा। उस वक्त अकाबिर खड़े हुए थे और 1867 में दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई। 10 साल बाद मदरसा शाही मुरादाबाद की हजरत ने बुनियाद रखी, मदाहिर उलूम कायम हुआ और अंग्रेज के खिलाफ सिर्फ कुरान और हदीस नहीं, एक तहरीक, एक मिशन के तौर पर पूरी दुनिया में इन मदारिस और मकातिब के जाल बिछ गए और उलमा जगह जगह खड़े हुए और उन्होंने ईमान की हिफाजत भी की और मुल्क की भी हिफाजत की। दिल्ली के अंदर सिर्फ 14,000, दिल्ली शहर के अंदर उलमा को फांसी का फंदा चूमना पड़ा है। 1857 में 51,000 उलमा सूली पर चढ़ाए गए हैं। मैं वो तारीख नहीं बताता, लेकिन इन मदरसों की बुनियाद इस बुनियाद पर डाली गई है। इन नस्लों की हिफाजत के लिए जो लोग इन मदरसों को बेकार समझते हैं, ये समझते हैं कि ये किसी काम के नहीं हैं, वो गोया अपनी आकिबत खराब करते हैं, उलमा के साथ नफरत करते हैं, कुरान वालों के साथ ताल्लुक कमजोर करते हैं, वो दुनिया में अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कुरान से न निस्बत करने की वजह से उन्हें भी जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। ये कुरान वो किताब नहीं है जिनकी दरसगाह में आज हम बैठे हैं। ये किताब वो है जब अल्लाह ने आसमान और जमीन पैदा नहीं किया था, उसके हजारों साल पहले सैयदना आदम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक और पैदाइश से पहले सूरह ताहा और सूरह यासीन की अल्लाह ने तिलावत की। हमने, आपने नहीं। अभी हजरत आदम का वजूद नहीं है, अभी दुनिया में नहीं आए हैं, अभी अल्लाह ने इस जमीन को पैदा नहीं किया है, अभी इस आसमान को अल्लाह ने नहीं बनाया है। अर्श पर अल्लाह ने 1000 साल पहले कुरान करीम की तिलावत सूरह ताहा और यासीन की फरिश्तों ने सुना। अजीब कुरान है। सुन करके फ़क़ालतिल मलाइका फ़समिअतिल मलाइकतु वल कुरान, फरिश्तों ने कुरान सुना, फरिश्ते फक बैक जबान बोल उठे, तूबा ली उम्मतिन तंजिलु हादा अलैहा, काबिले मुबारकबाद हैं वो लोग, काबिले मुबारकबाद है वो कौम जिस कौम और उम्मत पर ये कुरान नाजिल किया जाएगा। तूबा ली अजवाफिन तहमिलु हादा, बाबरकत और खुशनसीब हैं वो लोग जिनके सीने और दिल इस कुरान को महफूज करेंगे। तूबा ली अलसिनतिन ततकल्लमु बिहादा, खुश नसीब हैं वो ज़बानें जो अल्लाह की ज़ात से निकले हुए इस कलाम की तिलावत करेंगी, उसे पढ़ेंगी और अपनी ज़िंदगी संवारेंगी और आखिरत में भी कामयाबी से हमकनार होंगी। ये फरिश्तों ने उस वक्त कहा था, ये कुरान है जिससे मेरा रिश्ता, अगर मैं कहूँ कि इतने बड़े मजमे में बैठे हुए इन उलमा को छोड़ दीजिए, इन हुफ़ाज़ को छोड़ दीजिए, ये मदारिस से लगे हुए क़ुर्रा, उलमा, मुफ्तियान को छोड़ करके इस मजमे में क्या 10 लोग खड़े होके ये कह सकते हैं? मैं सबसे नहीं कहता, सिर्फ 10 लोगों से कि 10 लोग खड़े होकर के ये कह दें कि मुझे 10 सूरतें कुरान की ऐसी याद हैं कि जैसे कारी पढ़ता है हुरूफ की अदायगी के साथ, तलफ़्फ़ुज़ के साथ, हुरूफ के मद्दा गुन्ना इख्फा की अदायगी के साथ, मखारिज के उसूल के साथ 10 सूरतें सुना सकते हैं, तो शायद 10 लोग ना मिलें। 114 सूरतों की बात मेरे अजीजों नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कुरान की 10 सूरतों की बात। मेरा कुरान से कितना रिश्ता मजबूत है
वो हम आप अकेले में बैठ के गौर करें। अगर अल्लाह ने पूछ लिया क़यामत के दिन कि तुमने कुरान 60 साल में, 70 साल में, 80 साल में क्यों नहीं पढ़ा, तो क्या जवाब दोगे? बच्चों की परवरिश में लगे थे, घर बनाने में लगे थे, बच्चों की शादियां करने में लगे थे, ना खुद कुरान पढ़ा और ना बच्चों को पढ़ाया, तो हमने क्या किया? दुनिया में क्या इसीलिए आए थे जिसलिए हम आए हुए हैं? कल क़यामत का दिन होगा, हालात ना गुफ्ता बे होंगे। ऐसी सूरत हाल में मेरी सगी औलाद अल्लाह के सामने खड़ी होगी और कहेगी, क़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराअना फ़अज़ल्लूना सबीला। मेरे अजीजों, कुरान कह रहा है कि मेरी सगी औलाद खड़ी होगी और कहेंगे कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे मालिक, ये मेरे बाप हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे परदादा हैं, फ़अज़ल्लूना सबीला, इन्होंने मुझे गुमराह किया है और किसी ने मुझे गुमराह नहीं किया है। इन्होंने मुझे मस्जिद का रास्ता नहीं दिखाया, इन्होंने मुझे कुरान की सूरतें नहीं याद कराई, इन्होंने मुझे इस्लामी तरबियत नहीं की, इन्होंने मुझे मुसलमान नहीं बनाया। फ़अज़ल्लूना सबीला, इन्होंने मेरे बाप और मेरे दादा ने मुझे गुमराह किया है। रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब। अजीब सख्त कुरान कहता है कि ये औलाद क़यामत के दिन जहां कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा, उस वक्त खड़ी होकर के कह देगी, ऐ मेरे अल्लाह, मैं मुजरिम नहीं, मेरा बाप मुजरिम है, इसे डबल सजा दो, क्योंकि ये अपना भी मुजरिम है और मेरा भी मुजरिम है। मेरे अजीजों, क्या कहोगे? बेटे, मैंने तेरे लिए हराम कमा के बिल्डिंग खड़ी की थी, मैंने तो सारा जतन तेरे लिए किया था, बैंक बैलेंस किया, मैंने तेरी शादी की, तेरा ब्याह किया, लोगों से दुश्मनियां मोल ली, बहन का हक मार के बेटे तेरे लिए दिया, बेटियों का हक मारा नहीं दिया तेरे लिए, और तू ही मेरा मुखालिफ है। क्या रह गएगा बेटे? दुनिया भी गई थी, आखिरत भी चली जाएगी। इसलिए अजीजों, कम से कम फिक्र करो अपनी। कब्र में औलाद नहीं सोएगी, कब्र में पड़ोसी नहीं जाएगा, बीवी नहीं सोएगी, हिसाब व किताब के जिम्मेदार आप और हम हैं, कब्र के सवाल जवाब के जिम्मेदार हम और आप होंगे, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हामिलुल कुरान हामिलु रायतल इस्लाम। ऐ लोगों, कुरान वाले, ये आलिम कुरान, ये हाफिज कुरान, ये मुफस्सिर कुरान, ये मानी बताने वाले, ये इस्लाम के झंडे को बुलंद करने वाले हैं। फमन अकरमहु अकरमल्लाह, जिसने इनका एजाज किया, इनका एहतराम किया, इनकी शान अदब से बजा लाया, उसने अल्लाह का एजाज किया और अल्लाह का इकराम किया। वमन अहानहु फअलैहि लानतुल्लाह, जिसने उलमा की तौहीन की, हुफ़ाज़ की तौहीन की, कुर्रा की तौहीन की, फअलैहि लानतुल्लाह, उस पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह का गजब हो, अल्लाह की फटकार हो। मैं नहीं कह रहा हूं, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। एक रिवायत में फरमाते हैं, अक्रिमू हमलतल कुरान, ऐ लोगों, कुरान वालों का एहतराम किया करो। फमन अकरमहुम अकरमनी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने इनका इकराम किया उसने मेरा इकराम किया, और जिसने इनकी बदएहतरामी की उसने मेरे साथ नाजेबा कलिमात कहे। इसलिए मेरे अजीजों, ये कुरान वाले हैं, इन कुरान वालों के साथ अल्लाह जब प्रोटोकॉल देगा, एजाज़ व इकराम करेगा, तो हम आप किस खेत की मूली हैं? ये जो दो बच्चों के सरों पर आज मजलिस के दूल्हा थे, अभी दस्तार बांधी गई, ये अलामती निशान है। ये एजाज हम आप क्या देंगे? इस महल्ले वाले और पूना के चंद लोग, कल मैदान महशर होगा, यजीउल कुरान यौमल क़ियामा शफीअन लि अस्हाबी, क़यामत का दिन होगा, हालात ना गुफ्ता बे होंगे, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। ऐसी सूरतें में कुरान अल्लाह के सामने खड़ा होगा और कहेगा, ऐ मेरे रब, ये कुरान वाले हैं, ये हाफिज कुरान हैं, ये आलिम कुरान हैं, मेरे मालिक आप इनका एजाज और इकराम कर दीजिए। या रब्बी ज़िदहु, ऐ मेरे रब इनकी शान बढ़ा दीजिए, इनका एजाज और इकराम कर दीजिए। अब अल्लाह कहेगा, युल्बसु ताजुल करामा
फरिश्तों से कहा जाएगा इन्हें एजाज और इकराम का ताज पहना दिया जाए। ताज पहना दिया गया, फिर कुरान ऐलान करेगा या रब्बी ज़िदहू, ऐ मेरे मालिक आपने ताज पहना दिया, इनका प्रोटोकॉल और कर दीजिए, एजाज और इकराम और बढ़ा दीजिए। फिर अल्लाह कहेगा युल्बसु लिबासुल करामा, इन्हें एजाज और इकराम की पोशाक पहना दी जाए, इन्हें एजाज और इकराम की ज़ेब तल लिबास कर दिया जाए। इनको ताज पहना दिया गया, इनको लिबास पहना दिया गया। इतने मजमे में नहीं, सैयदना आदम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत मौजूद होगी। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई पसीने में शराबोर होगा, कोई डूब रहा होगा, किसी को अपनी पड़ी होगी, फरिश्तों को क्या, नबी भी अपनी अपनी में पड़े होंगे। ऐसे में कुरान वालों को अल्लाह का कलाम एजाज दिला रहा होगा। ताज पहना दिया गया, लिबास पहना दिया गया, अब फिर कुरान खड़ा होगा, मेरे मालिक आपने ताज पहना दिया, इन्हें लिबास पहना दिया, एक काम और मेरी दरखास्त है, अगर आप मंजूर फरमा लें तो बड़ा करम होगा। फिर अल्लाह पूछेगा तू क्या कहना चाहता है, तो कहेगा मेरे मालिक आप इस मजमे में, मैदान महशर वाले में अल्लाह अपनी रजा और रिजवान का ऐलान कर दीजिए। ये कुरान वाले हैं, इन्हें बता दीजिए कि मैं इनसे राजी हूं, ये कुरान वाले हैं। अब जब ये अल्लाह से कहेगा तो फिर फयरज़ान हो, अल्लाह अपनी रजा और रिजवान का ऐलान करेगा और खुश हो करके अब अल्लाह फरमाएगा इक़रा वर्क़ा, तो कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा। फयुज़ादु बिकुल्ली आयतिन हसना, और हर आयत के बदले एक एक दर्जे का इजाफा होता जाएगा। ये हैं कुरान वाले जो 10 लोगों को जहन्नम से निकाल करके जन्नत में ले जाएंगे, जिन्हें हम बेकार समझते हैं, जिनके लिए हमें ये भी फिक्र नहीं होती कि हम करें तो क्या करें, इतनी भी एहसास नहीं जागता। मेरे अजीजों, हमको और आपको गौर करने की ज़रूरत है कि हम कुरान से कितने करीब हैं, मेरा रिश्ता कुरान से कितना मजबूत है। अगर हम आप नहीं पढ़े हुए हैं तो कम से कम उन नस्लों को जो आने वाली है उसको तो कम से कम कुरान से जोड़ें। अगर कुरान से नहीं जोड़ा तो कितने लोग बैठे हैं जिनकी जवान औलाद हो चुकी है, अगर कह दो कि बेटे मेरे बाप की कब्र याद है तो शायद उन्हें अपने दादा की कब्र याद ना हो। अगर ये कुरान पढ़े होते तो कम से कम ईद और बकरीद पर तो कब्र पर जाकर के फातिहा तो पढ़ लेते, ईसाले सवाब तो कर देते, उनके लिए चंद कलिमात तो कह लेते। अल्लाह के नबी ने फरमाया था अल्लिमू औलादकुम अला सलासी खिसाल, ऐ लोगों तुम सब कुछ करना लेकिन 3 काम अपनी औलाद के लिए करके जाना। हुब्बी नबीकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन नस्लों के दिलों में अल्लाह के नबी की मोहब्बत डाल के जाना। वो हुब्बी अहली बैत, और खानदान नबूवत की मोहब्बत इनके दिल में डालना। इन्हें बताओ कि ये कौन है, अल्लाह के नबी कौन है, खानदान नबूवत के लोग कौन हैं, इन्हें बताने की ज़रूरत है। वो हुब्बी अहली बैत और ख़ानदान नबूवत की मोहब्बत इनके दिल में डालो। इन्हें बताओ फातिमा कौन थी, ज़ैनब कौन थी, रुक़ैया कौन थी, अपनी बेटियों को समझाओ उम्मे कुलसूम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिन्ना अजमाइन कौन थी, ये उन्हें बताना पड़ेगा। अगर ये 3 खसलतें तुमने सिखा दी, मेरी नस्ल कहीं भी जाए, चाहे वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बड़ा से बड़ा डिग्री होल्डर हो जाए, लेकिन मुसलमान बनाने के बाद अगर तुमने हवाले किया है तो जिंदगी भर इस्लाम का नाम रोशन करेगी। हम मुरादाबाद रहते हैं, वहां की सूरत हाल मैं बताऊं कि वहां उलमा मदारिस इतने हैं कि शायद किसी शहर में हो। वहां की सूरत हाल है, इस्लामी माहौल में एक स्कूल खुला, दार अरकम पब्लिक स्कूल, इस्लामी माहौल में इंग्लिश मीडियम। किस्सा नहीं बताना, सिर्फ बताना है कि मेरे घर के बच्चे और बच्चियों का इल्मी जोग्राफिया और इल्मी हैसियत कितनी है, दीन से कितनी वाकिफ है। इंटरव्यू के लिए एक बड़े आलिम साहब कर्नाटक के बुलाए गए। इंटरव्यू के बाद वो आलिम साहब खुद मुझसे मिलने आए। बड़े आलिम हैं, स्कूल बहुत अच्छा चलाते हैं, इस्लामी माहौल में
काबिल तकलीद स्कूल है उनका। वो जब इंटरव्यू ले चुके तो मेरे पास आए, तो मैंने उन्हें पूछा कि हजरत क्या रहा आपके इंटरव्यू में? तो कहने लगे 16 बच्चियां इंटरव्यू के लिए आई थी, उनमें शर्त ये थी कि दीनदार घर की बच्चियां हो, ग्रेजुएशन कर चुकी हो, वो आए इंटरव्यू देने के लिए। कहने लगे 16 बच्चियां आई और सब बुर्के में थी, चेहरा भी छुपा हुआ था, इंटरव्यू के लिए आई और 16 की 16 बापर्दा। मैंने कहा पूछा क्या आपने? कहने लगे ना मैंने उनका बायोडाटा चेक किया, ना उनकी मार्कशीट चेक की, ना मैंने उनका कुछ और कागज देखा। तो मैंने कहा मौलाना पूछा क्या उनसे? तो कहने लगे मैंने 16 की 16 बच्चियों से सिर्फ एक सवाल किया, क्या कि अल्लाह के रसूल के वालिद का नाम अब्दुल्ला था या अब्दुल मुत्तलिब था। मैंने कहा नतीजा क्या निकला, रिजल्ट क्या आया? कहने लगे 16 की 16 बच्चियों में से 14 बच्चियां दीनदार घरानों की ये नहीं बता सकी कि अल्लाह के रसूल के वालिद का नाम अब्दुल्ला था या अब्दुल मुत्तलिब था। 2 बच्चियों ने सही जवाब दिया। मेरे घर में भी मेरी जवान बच्चियां हैं, मेरे घर में भी मेरे जवान बच्चे हैं। कभी बाप ने बुढ़ापे में अपनी जवान बच्ची से पूछा कि बेटे अल्लाह के रसूल के वालिद का नाम क्या था, अल्लाह के रसूल की वालदा का नाम क्या है, अल्लाह के रसूल के बाप और दादा का नाम क्या था, आपकी बेटियों का नाम क्या है, आपके कितने बेटे थे और बेटियां थी, खानदान किससे चला, हसन और हुसैन कौन है, खुलफाए राशिदीन कौन है? कभी आपने पूछा? अगर नहीं पूछा तो क्या कयामत के दिन अल्लाह के सामने जवाब दोगे? जब जवान बेटी ये कह देगी कि मेरे बाप ने तो मुझे अल्लाह के रसूल का नाम नहीं सिखाया, और बेटा कह देगा कि मुझे तो खानदान नबूवत से वाकिफ नहीं कराया गया, मुझे तो मस्जिद का रास्ता नहीं दिखाया गया, तो मुझे इसके साथ साथ इन मदारिस और मकातिब में नहीं भेजा गया। मैं नहीं कहता आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, लेकिन कम से कम मुसलमानों अपने बच्चे को मुसलमान तो बनाओ। दुनिया के हालात जमीन और आसमान के तेवर बता रहे हैं, अल्लाह नाराज चल रहा है, कम से कम उसको राजी करने की कोशिशें तो करो। अपने हालात कब तक बिगाड़ते रहोगे? तो अल्लाह ताला हम सब का रिश्ता कुरान करीम से मजबूत फरमाए। मैंने 2 रिवायतें पढ़ी थी इस ताल्लुक से। दूसरी रिवायत ये है जिसमें अल्लाह के नबी ने अजीब बात इरशाद फरमाई। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्न फिल जन्नति गुरफन युरा बुतूनुहा मिन ज़ुहूरिहा व ज़ुहूरुहा मिन बुतूनिहा। सरकार एक दिन तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम दीवानावार घेरे हुए हैं और सहाबा की ये नियत होती कोई बात सुनूं और उसे हिर्ज़जा बनाऊं, उस पर अमल करूं, अपनी जिंदगियों में उतारूं। वो कौन लोग हैं? जिन्होंने जवानी में कुरान पढ़ा था, जिन्होंने बुढ़ापे में कुरान सीखा था, और जहां अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, अगर मैं कह दूं जहालत का आखिरी किरदार वहां ये अदा हो रहा था कि लोग माँ को भी वरासत में ऐसे ही तकसीम करते थे जैसे जायदादें तकसीम होती। कौन सी समाजी और तहजीबी बुराई थी जो उनमें नहीं पाई जाती थी? ज़िना उनमें आम था, सूद उनमें आम था, शराब उनमें आम थी। कौन? और अगर कह दें कि पूरी दुनिया में हुकूमतें कायम थी, चाहे रोमन अम्पायर हो, चाहे पर्शियन अम्पायर हो, चाहे रूम की हुकूमत हो, कैसरो किसरा हो, लेकिन उस खित्ते में जहां अल्लाह के नबी तशरीफ लाए उसमें किसी की हुकूमत नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे हुकूमतें इंसान पे की जाती हैं, जानवरों पर नहीं। ऐसे गए गुजरे माहौल में आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और 40 साल कैसे गुजारा, सीरत का जलसा नहीं, वरना मैं बताता आपको कि अल्लाह के नबी ने 40 साल बाद पैगाम हक लोगों में सुनाया, और सुनाने के बाद आपने देखा वो जो जानी थे, वो जो कातिल थे, वो जो लुटेरे थे, वो जो समाज के लिए नासूर थे, जिंदगी अजीरन थी, वो इस तहजीब से जुड़े जो मेरी और आपकी तहजीब है, इस कल्चर से जुड़े जो दुनिया ने कबूल किया, और इस कुरान से जुड़े जो मेरा कुरान कहलाता है,
इस कुरान से उनका रिश्ता जुड़ा, और जुड़ा तो आपने देखा अल्लाह के नबी ने उन्हीं के बारे में फरमाया था, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानंद हैं, उनमें से जिसके पीछे चलोगे रास्ता पा जाओगे। ये कहा था, इसी पर बस नहीं किया था, उन्हीं जोहलाए अरब के लिए अल्लाह के नबी ने फरमा दिया था, कुरान करीम नाजिल हो गया था, कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, नबी जी इनके लिए कहिए जन्नत पक्की हो चुकी है। ये हैं सहाबे किराम जो आपसे जुड़े, एक दिन दीवानावार घेरे हुए हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के होंठे मुबारक हिले, कुछ कलिमात इरशाद फरमाए, सहाबा गोशतन हो गए, कान लगा लिया। आपने फरमाया, लोगो अल्लाह ने जन्नत में कुछ शीशे के घर बनाए हैं, अंदर के लोग बाहर के लोगों को देखेंगे और बाहर के लोग अंदर के लोगों को देखेंगे। जब ये जुमला कहा अल्लाह के नबी ने कि लोगो जन्नत में अल्लाह ने शीश महल बनाए हैं, कौन सा मुसलमान है जिसके मुंह में पानी ना आए? अल्लाह हम सबको उस शीश महल का हकदार बनाए। अरे जोर से कह लो, हो सकता है मकबूलियत की घड़ी हो, अल्लाह लिखी दे। आमीन कहने में भी वकीली मेरे दोस्तों, इसमें तो पैसे नहीं लग रहे हैं ना, मदरसे वाले चंदा थोड़ी मांग रहे हैं। कम से कम आमीन उससे कह रहे हो जिसने कहा है फदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांग मैं दूंगा। और वही एक दर है जिस दर का भिखारी कभी मायूस नहीं हुआ करता, वही एक दर है जहां मांगने से खुशी होती है। और खुद अल्लाह ने फरमाया फदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांग मैं दूंगा। अल्लाह झूठा तो नहीं हो सकता, जब अल्लाह झूठा नहीं है तो शीश महल मांगने में क्या परेशानी है। अल्लाह हम सबको उस शीश महल का हकदार बनाए। अब सहाबे किराम बड़े परेशान हुए कि अल्लाह के नबी ने ये तो फरमा दिया जन्नत में शीश महल हैं, लेकिन मिलेंगे किसको? हकदार कौन होगा? कौन हिम्मत करे? कौन बोले? एक देहाती सहाबी मजलिस में बैठे हुए थे, फ़क़ामल अराबी फ़क़ाल लिमन हिय या रसूल अल्लाह। एक देहाती सहाबी थे, खड़े हो गए, कहने लगे सरकार ये तो बता दिया जन्नत में शीश महल मिलेंगे, सरकार ये भी बता दीजिए मिलेंगे किसको? वो खुशनसीब कौन है जिसको अल्लाह शीश महल का हकदार बनाएगा? तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोगों जिस शख्स के अंदर 4 खसलतें होंगी अल्लाह उसको शीश महल अता फरमाएगा। पहली बात अल्लाह के नबी ने फरमाई लिमन अताबल कलाम, जन्नत में शीश महल का हकदार पहला खुशनसीब वो होगा जो अपनी जबान को कंट्रोल करने वाला हो। बोले तो सच बोले, बोले तो गीबत ना करे, बोले तो बुहतान ना लगाए, किसी की ऐब जोई ना करे, बोले तो मोहब्बत के अल्फाज बोले, इत्तेहाद और इत्तेफाक के अल्फाज बोले, झूठ गीबत बुहतान से अपने आप को बचाए, बोले तो ऐसा बोले कि मुंह से फूल झड़ते हो। हर आदमी तमन्ना करे काश दोबारा मिलता और मैं इससे गुफ्तगू करता, ये मेरी बातें सुनता और अपना दुख कहता, अपना गम बांटता और मेरा दुख सुनता। पेट पालने के लिए गीबत का सहारा ना लिया जाता। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो शख्स इस्माइल का हकदार होगा जिसको अल्लाह ये तौफीक दे। एक दूसरी रिवायत में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं लोगों अगर 2 चीजों की गारंटी ले लो मैं गारंटर बनता हूं तुम्हें जन्नत के लिए। कौन कह रहा? नेताजी कह रहे हैं, वार्डन कह रहा है, विधायक जी कह रहे हैं, एमपी जी कह रहे हैं? नहीं, इस रूए जमीन का सबसे बड़ा आदमी, अशरफियत, औलवियत, आलवियत और दुनिया में अगर कोई सबसे बुलंद हो सकता है तो उस जात ने फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गारंटर हैं जिनका हर पत्थर की लकीर है। आजमा के देख लो जन्नत के शीश महल के हकदार बनते हो या नहीं बनते हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं अज़मल्ली मा बैन लिहियई व मा बैन रिजलई अज़मन लहुल जन्नह, जो शख्स 2 चीजों की गारंटी ले ले मैं दुनिया में जन्नत की गारंटी लेता हूं। अल-फमु अल-फर्ज, जो जबान की गारंटी ले ले और उसके साथ साथ शर्मगाह की गारंटी ले ले,
मैं दुनिया में जन्नत की गारंटी लेता हूं। दूसरी रिवायत में आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अतदरून मा युक्सिरु मा युदखिलुल जन्नह, क्या तुम जानते हो जन्नत में सबसे ज्यादा लोग किस बात की वजह से जाएंगे? तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क, सबसे ज्यादा लोग अल्लाह से डरने और उसके साथ साथ हुस्न अखलाक की बुनियाद पर जाएंगे। कभी अल्लाह का डर मेरे दिल में पैदा हुआ, खौफ पैदा हुआ, मरने का एहसास जागा, कब्र में सवाल और जवाब की कैफियत कभी पैदा हुई, पुलसरात पर कभी गुजरने का दिन भर में एहसास हुआ, नामे अमाल के दाएं या बाएं हाथ में कभी ज़मीर ने झिझोड़ा कि तेरे अमाल दाएं हाथ के लायक हैं या बाएं हाथ के लायक हैं, कभी ये कैफियत हमारी पैदा हुई? अगर ये पैदा हुई है तो बहुत अच्छा, वरना तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क, सबसे ज्यादा लोग अल्लाह से डरने की बुनियाद पर नौजवान रात में कुंडी बंद करके मोबाइल की स्क्रीन सामने हो, फहश तस्वीरें देख रहा हो, कोई देखने वाला ना हो, वालिदैन सो चुके हो, घर का गार्जियन सो चुका हो, लेकिन ये मोबाइल की स्क्रीन पर गलत तस्वीर आए और ये ख्याल गुजरे कि मालिक देख रहा है, ये अल्लाह का खौफ है। वो यअलमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर, वो है जो दिलों के भेद को पढ़ लेता है, जान लेता है। रात की तारीकी हो, काले पहाड़ हो, काला गार हो, उसमें काली चींटी चल रही हो, उसके पैरों की हरकत को भी वो देखा करता है। तुम्हारी मोबाइल की स्क्रीन कमरे में अकेले बंद होकर के देखने से क्या वो मालिक नहीं है देख लेगा? कल कयामत के दिन नहीं कह देगा तू मुझसे डरा करता था या अपने मोबाइल से स्क्रीन के साथ फहश फिल्में देखा करता था? वो हुस्नुल खुल्क और हुस्न अखलाक की बुनियाद पर। हुस्न अखलाक वो नहीं है अपनी मतलब के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी जरूरत के लिए। अगर मुसलमानों तुमने अखलाक बांटे होते तो आपके मुल्क का ये मंजरनामा ना होता जो देखने में आ रहा है। हमारे अखलाक ने इस्लाम की हुकूमत यहां तक फैलाई थी, हमारे किरदार ने मुसलमानों को जिंदा किया था, कुरान की तालीम ने हमें ऊंचा किया था। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कुरान शुरू ही होता है, ये वो किताब है जिसमें तरद्दुद नहीं है, जिसमें शक नहीं है। हुदन, ये हिदायत है, रहनुमाई है, रोल मॉडल है, रास्ता दिखाने वाली है। किसके लिए ये कुरान रहनुमा? किसके लिए है? लिलमुत्तकीन, रास्ता तलाश करने वालों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए, अल्लाह से जुस्तजू करने वालों के लिए, रास्ते के मुतलाशी लोगों के लिए। मेरे यहाँ तो कुरान तावीज़ की किताब है, मेरे यहाँ तो कुरान पानी दम करने की किताब है। रमजान के अलावा उस पर गर्द जम जाती है, कोई उसको देखने वाला नहीं होता, तो कहाँ से आइडियल हमें मिलेगा? कहां से कुरान मिलेगा? अतदरून मा युक्सिरु मा युदखिलुन नार, आके सरकार ने फरमाया क्या तुम जानते हो जहन्नम में सबसे ज्यादा लोग किस बात की वजह से जाएंगे? अल-फमु अल-फर्ज, जबान की वजह से और शर्मगाह की वजह से। तो पहली बात आका ने फरमाई लिमन आता बल कलाम, जन्नत में शीश महल के हकदार होना चाहते हो तो पहली सिफत यह है कि जबान पे कंट्रोल करो। चौराहे पे खाना खाने के बाद इकट्ठा होकर के गीबत करके बोहतान लगा के, मेरा तो खाना हजम नहीं होता जब तक गीबत ना कर लूं, जब तक बोहतान नहीं। मेरे अजीजों, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कोई लफ्ज मुंह से नहीं निकलता है, अल्लाह की तरफ से निगहबान मौजूद है, नोटबुक लिए हुए बैठा है। अच्छा बोलोगे तो अच्छा लिख लेगा, गलत बोलोगे तो गलत लिख लेगा। कुरान कल भी झूठा नहीं था, आज भी झूठा नहीं है। तो शीश महल का पहला हकदार वो होगा जो अपने जबान को दुरुस्त कर ले। दूसरी बात, वातामत ताम, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दूसरा हकदार वो है जो दूसरों के काम आना सीखे। अपने लिए तो सब जीते हैं, कौन नहीं जीता? अगर मैं कह लूं कि दुनिया की सारी मखलूक पेट पालती है, सुबह उठती है, शाम को सो जाती है, जिंदगी गुजार के मर जाती है, अगर यही मकसद आदमियत भी है और यही मकसद इंसानियत भी है कि कमाओ, खाओ, सो जाओ, घर बना लो, बैंक बैलेंस कर लो और एक दिन माउड स्पीकर से ऐलान हो जाए फुला का इंतकाल हो गया है, नमाज जनाजा इतने बजे होगी, तो मेरे और जानवर में फर्क क्या होगा?
क्या होगा फर्क, जरा आप तसव्वुर तो करिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया मकसद इंसानियत ये है कि जानवरों से अपने को मुमताज करो और दूसरों के काम आओ, अपने लिए तो सब जीते हैं। सरकार ने फरमाया मन नफ़्फ़सन कुर्बतम मिन कुरबि दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु यौमल क़ियामा। जो शख्स आखिरत के लिए दुनिया में किसी की मामूली जरूरत पूरी करेगा, मैं नहीं कहता सारी रसीदें तुम मदरसे में कटाओ, लेकिन तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब तो होगा, खानदान में जरूरतमंद होंगे, रिश्तेदारों में जरूरतमंद होंगे। कभी एहसास जागा कि मेरे पड़ोस की बच्ची जवान घर में बैठी हुई है और जिसे अल्लाह ने मालो दौलत दिया है, उसने सुन्नतों का जनाजा निकाल करके जहेज जैसी रसूमात को बर्बाद और तबाह करके और सुन्नतों का मजाक उड़ा के शैतान के मिशन को कामयाब करके हालात को नागुफ्ता बना करके गरीब की बेटी को घर में बिठा के अपनी बेटी की नीलामी करता है और करोड़ों रुपए खर्च करता है। कभी तेरे जमीर में यह भी आया कि पड़ोस की बेटी की भी शादी होनी चाहिए? और मजलिस में मशवरे होते हैं, तबलीग के मशवरे होते हैं, मदरसों के मशवरे होते हैं, मस्जिद के मशवरे होते हैं। कभी तेरे मस्जिद में यह भी मशवरा हुआ कि मेरे खानदान में गरीब कौन है, किसकी बच्ची की शादी नहीं हुई है गुर्बत की वजह से, 2-2 4-4 हजार रुपए जमा करके तन्हाई में फोटो खिंचवाने के लिए नहीं, अखबार में देने के लिए नहीं, ये बताने के लिए नहीं कि मैं बड़ा सखी हूं, मुझसे बड़ा कोई सखी नहीं। रात की तारीकी में उसके हाथ पे 1,50,000 रखो और ये कहो कि तू बेटी का रिश्ता तलाश कर, अगर जरूरत पड़ी तो मेरा महल्ला तेरे साथ खड़ा है, जिंदगी भर गुलामी ना करे तो कहना। कभी यह भी मशवरा हुआ? ये छोटा काम है, आप समझते हैं ये मामूली काम है? कितना बड़ा काम है बताऊं? कोई गरीब आदमी इस मस्जिद में आपके महल्ले की एक दिन का नफली एहतिकाफ रमजान के अलावा कभी भी कर ले तो अल्लाह ताला इस जमीन और आसमान के दरमियान जो फासला है उससे बड़ा फासला 3 बड़ी खाइयां उस मोतकिफ और जहन्नम के दरमियान खुदवा देता है। इतना फासला है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास चचाजाद भाई अल्लाह के रसूल के मकबूल और महबूब मस्जिद नबवी में मोतकिफ हैं। जानते हो मस्जिद नबवी एक दिन का नहीं, मस्जिद नबवी की एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर है और एक दिन का एहतिकाफ 50,000 दिनों के बराबर है। यह मस्जिद नबवी में एहतिकाफ का सवाब है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मस्जिद नबवी में मोतकिफ हैं। एक उदास आदमी, किस्सा सुना होगा, इशारा की आदमी की जरूरत पूरी करना कितना बड़ा काम है। एक उदास मस्जिद में दाखिल होता है, एक किनारे बैठ जाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रमजान के आखिरी अशरे के एहतिकाफ में हैं। देखा एक उदास आदमी बैठा आकर के, बुलाया यहाँ आना, क्या बात है, बड़े उदास हो, कर्ज लिया था, देने की सकत नहीं और वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, बाहर खड़ा हुआ है। जल्दी से उठे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, आखिरी अशरे का एहतिकाफ, मस्जिद नबवी का एहतिकाफ, इतने बड़े सवाब का काम, उसका हाथ पकड़ा, चल मैं जो भी जरूरत तेरी होगी जिस लायक हूं पूरी करूंगा। उसने कहा हुजूर क्या गजब करते हो, इतना बड़ा सवाब का काम, मस्जिद नबवी का एहतिकाफ छोड़ के जा रहे हो, छोड़ने की जरूरत है? एक मर्तबा कहा, दोबारा उसने कहा, जब दोबारा उसने कहा तो बाएं हाथ में जूते लिए, दाएं हाथ से उसका हाथ पकड़ा। उसके कहने पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की जानिब इस उंगली से इशारा किया हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कि इस साहिबे कब्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, अगर कोई किसी की मामूली जरूरत पूरी करने के लिए कोशिश करता है तो अल्लाह उसको 10 साल के एहतिकाफ का सवाब अता फरमाते हैं। 10 साल के एहतिकाफ का सवाब अल्लाह उसे अता फरमाते हैं। कितना बड़ा काम है।
कल मैदान महशर होगा, कोई किसी की जरूरत पूरी नहीं कर रहा होगा। ऐसे में 1 रुपया 2 रुपया तुम्हारी जरूरत पूरी करेगा। मन नफ़सन कुर्बतम मिन कुरबि दुनिया नफ़सल्लाहु अन्हु यौमल क़ियामा। जहां औलाद साथ छोड़ जाएगी, दूसरे छोड़ जाएंगे, वहां ये जरूरत काम आएगी। जन्नती जन्नत में, दोज़खी दोज़ख में। टाइम हो गया भाई, बस 2 मिनट और 2-4 मिनट। जन्नती जन्नत में और दोज़खी दोज़ख में, हालात नागुफ्ता बे। ऐसी सूरत हाल में दोज़खी और जन्नतियों का आपस में तबादले कलाम है, मुबाहसा है। मा सलककुम फी सकर। जन्नती दोस्त दोज़खी दोज़खों से एक सवाल करेंगे कि मेरा तेरा दोस्ताना था, साथ उठा करते थे, साथ बैठा करते थे, साथ जिंदगी गुजारा करते थे। मेरे दोस्त, तू दोज़ख में चला गया और हम जन्नत में चले गए। इसकी बुनियादी वजह क्या है? हम तुम साथ इनवाइट होते, साथ दावतों में जाते, साथ चौराहे पर रहते, साथ बाइक से फिरा करते, साथ तफरीह के लिए कारों से जाया करते। मेरे दोस्त, तू दोज़ख में क्यों डाल दिया गया और अल्लाह ने मुझे जन्नत में दे दिया? ये दोज़खियों से सवाल करेंगे जन्नती, तो दोज़खी दोस्त जवाब देंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन। 2 वजह हुआ करती थी, इस वजह से हमें दोज़ख में डाल दिया गया, तुम्हें दोज़ख में नहीं डाला गया, जन्नत में। पहला जवाब दोज़खी ये देगा, मेरे दोस्त, तू नमाज पढ़ा करता था और मैं नमाज नहीं पढ़ा करता था। और दूसरा जवाब ये होगा, मेरे दोस्त, तू दूसरों के काम आता था, गरीबों की मदद करता था, कोई जरूरत मिलता तो उसके लिए खड़ा हो जाता। तू अपना खजाना नहीं लुटाता था, लेकिन गरीबों की मदद के लिए तैयार तो रहता था। इन 2 वजहों की वजह से तुझे जन्नत में डाल दिया गया। तू नमाज पढ़ा करता था, दूसरों के काम आता था, और हम नमाज नहीं पढ़ते थे और दूसरों के काम नहीं आते थे। हम इसे फजूल समझते थे, इसलिए हमें दोज़ख में डाल दिया गया और तुम्हें जन्नत में डाल दिया गया। वा तामत ताम। जन्नत में शीश महल का हकदार होने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल कहता है, ये 2 वजह हैं और कोई वजह नहीं है। अल्लाह तुम्हें शीश महल अता फरमाएगा इस दूसरी वजह से। वादाम सियाम। तीसरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाई, नफली रोजों का भी एहतमाम करो। फर्ज रोजे फर्ज हैं, रमजान आ रहा है, जो गार्जियन हैं, जिम्मेदार हैं, उन पर ये फर्ज बनता है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रायती। तुम में से हर निगरां है। अगर औलाद बालिग हो गई है, माँ बहनें सुन रही हो तो वो भी सुने, यहाँ गार्जियन और बाप बैठे हैं वो भी। जो औलाद, बच्चे और बच्चियां 15 साल से ऊपर हो गए हैं, उन पर रोजा रखवाना फर्ज है। आप समझे कमजोर हो जाएगा तो अल्लाह इस पर कादिर है, कोई बड़ी मुसीबत डाल दे, उससे ज्यादा कमजोर हो जाए। इसलिए रोजे फर्ज हैं, वो तो रखने हैं, लेकिन उसके साथ साथ नफली रोजों का भी एहतमाम करो। यहाँ का मौसम, यहाँ का क्लाइमेट तो बहुत अच्छा होता है। पीर जुमेरात का रोजा अरबों के मालदार होने की बुनियादी वजूहात में से एक वजह यह भी है कि अरब नफली रोजे बहुत रखता है। टेम्परेचर जब 55 और 6 हुआ करता है तब। तो आप भी रखिए, घर में बरकतें आएंगी, रिस्क में बरकत आएगी, घर के हालात सुधरेंगे। वादाम सियाम। चौथी बात अल्लाह के नबी ने फरमाई, वसल्ला बिल्लैल वन्नासु नियाम। रात की तारीकी हो, तन्हाई हो, हालात नागुफ्ता बे हो, ऐसी सूरत हाल में रात को नींद खुल जाए। फर्ज नमाजें फर्ज हैं, कभी कभी नींद खुल जाए और खुलती है, आप जानते हैं। सफर करना हो खुल जाएगी, जहाज हो खुल जाएगा, रेलवे हो खुल जाएगा, घर में बच्चा बीमार हो रात भर नींद नहीं आएगी, डॉक्टर को फोन करते करते रात गुजर जाएगी। अल्लाह का नबी फरमाता है, जन्नत में शीश महल का हकदार होने के लिए यह है कि रात की तारीकी में नींद खुल जाए तो 2 रकात, 4 रकात, 8 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ लिया करो। कभी तो नींद खुली, वो कौन सा वक्त होता है?
और रात की तारीकी का जिस वक्त अल्लाह फरिश्ते को आसमान दुनिया पर भेजता है और रोज ऐलान अल्लाह कराता है कोई मांगने वाला जिसको दिया जाए, है कोई गरीब जिसको मालदार बनाया जाए, है कोई हाजत रवाई चाहने वाला जिसकी हाजत रवाई की जाए, है कोई दवाओं में शिफा बांटने वाला और बीमार जिसको शिफा दी जाए। रोजाना एक फरिश्ता ऐलान करता है और उस वक्त मांग लो, कोई नहीं होता है, अल्लाह होता है, अल्लाह का बंदा होता है, ना रिया है, ना दिखलावा है, ना कोई और जरूरत है। ऐसे में अगर गरीब हो तो मालदार बनने के लिए, बीमार हो तो शिफा बांटने के लिए और दीगर जरूरतों के लिए कभी तो नींद खुले तो बुढ़ो अपनी अहलिया को उठाओ, खुद भी कि चलो अल्लाह से आज ये मांगा करते हैं, तजर्बा करके देखो कि अल्लाह देता है या नहीं देता है। शिफा गोलियों में नहीं होती है, शिफा अल्लाह के कहने में और हुक्म में होती है, वरना बड़े से बड़े डॉक्टर मरते ना जो दूसरों को शिफा दिया करते हैं। तो ये चौथी बात फरमाई मेरे अजीजों, ये चारों बातों का लुब्बे लुबाब ये है कि अपनी आकिबत बनाने के लिए आदमी को फिक्रमंद होने की जरूरत है, आखिरत की फिक्र की जरूरत है, मरने के बाद खड़ा होने का एहसास जागना चाहिए। इसलिए मेरे अजीजों अपनी कैफियत बदलो, अपने हालात बदलो, वरना अल्लाह कहता है इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। ऐ लोगों अपनी रविश बदलो, अपने तरीके बदलो, अपनी तहजीब बदलो, अपना कल्चर बदलो, वरना वो दिन दूर नहीं है मैं तुम सबको बदल दूंगा, ऐसी कौम पैदा करूंगा जो मेरी और आपकी तरह नाफरमान नहीं है। दूसरी रिवायत में अल्लाह का नबी फरमाता है इज़ा ज़हबत सिद्क़ व रुफ़ियतिल अमाना वस्तुख़िफ़्फ़ फ़िस्सलाह व ज़हरल लिवाततु वज़्ज़िना व तशब्बहर रिजालु बिन्निसा फ़लियंतज़िरू अमरल्लाहि या इबादल्लाह। जब सच्चाई का जनाजा निकल जाए, जब अमानत में खयानत होने लगे, जब मस्जिदों में ढील दी जाने लगे, जब मर्द औरत बनने की और औरत मर्द बनने की कोशिश करने लगे, फ़लियंतज़िरू अमरल्लाहि या इबादल्लाह। ऐ अल्लाह के बंदो अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करना, ऐ अल्लाह के बंदो अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करना। अल्लाह के सामने खड़ा होना है, कभी सिद्दीक़ अकबर वाली भी फीलिंग लाने की कोशिश करो। इस रूए जमीन पर अफजलियत, बरतरियत, अशरफियत में नबियों के बाद सिद्दीक़ अकबर सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने तमाम लोगों का हक अदा कर दिया, सिद्दीक़ अकबर का हक अल्लाह अदा करेगा। ये है सिद्दीक़ अकबर। अल्लाह हक अदा करने के लिए नबी कह रहा है मस्जिद नबवी के सारे दरवाजे खोल दिए जाएं, 8 जन्नत के दरवाजे सिद्दीक़ अकबर के लिए खुले हैं। और आखिरत का डर और फिक्र ये है, कभी कभी ज़ारो कतार रोने लगते और ये कहा करते थे काश मैं दरख्त का पत्ता होता, ऊँटनी मुझे खा जाती, मैं मेघनी बन जाता ताकि क़यामत के दिन हिसाब किताब से बच जाता, ताकि क़यामत के दिन हिसाब किताब से बच जाता। आखिरी वसीयत सिद्दीक़ अकबर की ये है कि मरने लगे सिद्दीक़ अकबर अशरे मुबश्शरा में से हैं और जन्नत का दरवाज़ा खुला हुआ है। मरते हुए वसीयत करके गए लोगों मुझ गुनहगार को तुम पुराने कफन में दफन करना, सिद्दीक़ नए कफन का मुस्तहिक नहीं है। सहाबा के वाक़यात अगर मैं मौत के बताऊं बस ख़त्म। तो इसलिए मेरे अजीजों उस दिन को डरो जिस दिन उमर फारूक कहा करते थे काश मेरी माँ ने जना ना होता ताकि मैं क़यामत के दिन हिसाब किताब से बच जाता। काश उस्मान गनी ने ना कहा होता कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। मेरे अजीजों ये हालात क्यों तबाह बर्बाद हो रहे हैं? अपनी कैफियत बदलिए, अपने हालात बदलिए, ये 4 काम करिए। मदारिस और मकातिब से जुड़िए, अपनी ज़बान को दुरुस्त करिए, दूसरों के काम आना सीखिए। अब तक बहुत दूसरों के काम आने के बजाय अपने लिए आ गए, कुछ चुपके से अपनी आखिरत के लिए काम बना लो। कभी नफली रोज़े भी रखो और उसके साथ साथ कभी कभी तहज्जुद की नमाज पढ़ लो। अल्लाह हम सबको शीश महल का हकदार बनाए। किसी ने अजीब बात कही थी, ये सोचो कि नूरे हिदायत का परचम जनाबे मोहम्मद ने कैसे उड़ाया, ये सोचो कि दफ्तों को कैसे उभारा, ये सोचो कि गिरतों को कैसे संभाला, ये सोचो कि क्या चीज थी जिसके बल पर अकेले खुदा के पैगंबर ने उठकर उलट दी थी ऐवान रूमा की मसनद, पलट दी थी सेहरा नशीनों की काया। वो जुरा सरापा और हिम्मत मुजस्सम और रातों का
का आबिद व दिन का सिपाही, ओ जिसने सियासत की जुल्फें सवारी, ओ जिसने फकीरी में की बादशाही, अगर उससे कुछ भी अकीदत है तुमको तो अपना वतीरा बदलना पड़ेगा, ज़बाने निफाको अमल से गुजर कर सदाकत के सांचे में ढलना पड़ेगा। खबर दे रहा है मोहम्मद का उसवा कि आसान नहीं है मुसलमान होना, बहुत इम्तिहानात दरपेश होंगे, बहुत सख्त राहों पे चलना पड़ेगा। अल्लाह हम सब को कहने से ज़्यादा इन 4 बातों पर अमल करके शीश महल का हकदार बनाए। ये उंगली जो दूसरों की तरफ उठा करती है, अल्लाह अपने ऐबों की जानिब उठाने वाला बनाए। ये मजलिस जिन लोगों ने सजाई है, जिन लोगों ने ताउन किया है, दामे दिरमे कदमे सुखने, हम क्या बदला देंगे, आप क्या देंगे, अल्लाह उन्हें अपनी शायान शान बदला अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।